जो लोग गोल्ड और करेंसी पेयर्स के लिए काम करते हैं, आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में एक सवाल आ रहा था कि गोल्ड की प्राइसेस एक ही जगह पे स्टक हैं, तो आखिरकार वो क्यों ऊपर नहीं जा रही या नीचे नहीं जा रही। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे पास एफओएमसी है और इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें थोड़ा सा ईरान और इसराइल के हवाले से और ईरान और यूएसए के हवाले से, तो उनकी जंग के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी शिद्दत जो है वो दिन ब दिन देखने को मिल रही है। तो उस सिचुएशन में आप लोगों को गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड करना है, करेंसी पेयर्स को किस तरीके से ट्रेड करना है, तो आज के एनालिसिस के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, अभी देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अपनी फंडामेंटल न्यूज़ को कि फंडामेंटल न्यूज़ के अंदर आज कैसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ के हवाले से बात करें, तो जो हमारे पास न्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं वो आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे स्टार्ट हो रही हैं। तो जो पहली न्यूज़ है वो हमारे पास कोर पीपीआई का डाटा है, और पीपीआई का डाटा है तो ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो बता रहे हैं ये नेगेटिव ही बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखें जो प्रीवियस डाटा था वो अच्छा खासा जो है वो पॉजिटिव आया था, और उसके बाद ये डाटा भी जो है वो नेगेटिव बता रहे हैं। और अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करें तो, और इंटरेस्ट रेट के हवाले से मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि बहुत सारे लोगों के जहन में इस टाइम के ऊपर एक सवाल था कि गोल्ड की प्राइसेस आखिरकार क्यों मूव नहीं कर रही हैं। तो देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बड़ी क्लियरली समझनी पड़ेगी कि गोल्ड के ऊपर, गोल्ड जो पेयर है ना उसका जो मुतरादिफ पेयर है वो यूएसटी है, मतलब XAU UST। जब तक इन दोनों के दरमियान कोई बड़ी हलचल नहीं होगी, इन दोनों करेंसीज के दरमियान, तब तक गोल्ड के अंदर कोई बड़ी मूव नहीं हो सकती है। कि पता है कैसे? या तो इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है वो कट हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट कट क्यों होंगे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर हाई जा रहा है, स्पेशली ऑयल की क्राइसिस को लेकर। मतलब जिन जिन ममालिक को ऑयल के क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है उनमें हमारा ममालिक भी है, पाकिस्तान भी है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी, मतलब जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। और जब महंगाई इस तरीके से ऊपर जाती है तो इंटरेस्ट रेट को डेफिनेटली कट किया जाता है, ताकि जो चीज़ें हैं वो उसको जो है वो प्रॉपर जो है वो स्टेबल किया जा सके। बाकी अभी तो जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि मे भी पॉसिबल है कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे। अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो डिसीजन होगा उसके अंदर लाजमी होंगे। तो ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है। बाकी जो गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा ना, मैं ये समझता हूँ कि ऑयल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो उसके अंदर अभी जो रिसेंटली जो चाइना और जो ईरान के साथ दोनों के दरमियान एक डील चल रही है, तो वो कहते हैं कि जी युआन के अंदर जो है वो आप ट्रेड स्टार्ट कर दें। तो जो ममालिक मतलब ईरान से तेल लेते हैं तो वो अगर युआन के अंदर तेल लेना स्टार्ट कर देते हैं और उसके दरमियान अगर ट्रेडिंग जो है वो युआन में स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि डॉलर के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट आ सकता है, और डॉलर आपका वीक हो सकता है। गोल्ड फिर बेकाबू हो सकता है कि वो तकरीबन 6600 तक भी जा सकता है और 6000 तक भी जा सकता है। ये बात मेरी याद रखिएगा। लेकिन अभी के लिए जो सिचुएशन है मैंने वो आप लोगों को बता दी कि जो आज के दिन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है हमारे पास फेडरल फंड रेट और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जा रही है? क्योंकि इस दफ़ा का जो इन्फ्लेशन रेट है ना, मतलब जो CPI था, तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मतलब पैनिक हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो उस वजह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको कंट्रोल करने के बारे में कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ जो है वो डिस्कस की जाएंगी। तो इसलिए ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इस दरमियान आप लोगों को टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी काफ़ी बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो किस तरीके से आप लोगों ने आज के दिन एफओएमसी के अंदर जो है वो ट्रेड करनी है। तो ये गोल्ड का M15 का चार्ट है, और इंट्राडे चार्ट आप लोगों को पता है कि मैं M15 के अंदर ही आप लोगों को एनालिसिस देता हूँ। अच्छा, उससे पहले ना मैं आप लोगों को अपनी कम्युनिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ कि जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी है, और रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे अपने जो एनालिसिस है वो यहाँ पे शेयर कर दिए हैं कि आज की डेट के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से काम करना और किस तरीके से जो आप अपनी वर्किंग करनी है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग ही आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों को कौन कौन से एग्जैक्टली लेवल जो है वो ट्रेड करने। और जो लोग सिग्नल ग्रुप की तरफ जाना चाहते हैं, जिन लोगों को प्रेडिक्शंस चाहिए होती हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने अलग कम्युनिटी बना रखी है। तो ये रिसेंटली कल की डेट का जो ट्रेड था ये मैंने बताया था अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो ट्रेड था
तो इस एक सिंगल ट्रेड से भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि हमें कम से कम भी 240 पिप जो है वो तकरीबन मेरा जो पर डे का टारगेट होता है ना प्राइवेट कम्युनिटी के अंदर, तो वो यही होता है कि कम से कम जो 500 पिप है ना वो अपने क्लाइंट को देने ही देने हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ तो बात की होती है ना कि वो बात की बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग देखें ना मतलब जो मंडे का दिन भी था उसमें भी अच्छे खासे मतलब हम लोगों ने तकरीबन ये देखें यहाँ पे 510 पिप दिए, इसमें भी तकरीबन कल के दिन भी हम लोगों ने तकरीबन 500 प्लस मतलब जो ओवरऑल टारगेट है ना वो 500 पिप रहता है इसके अंदर गोल्ड के अंदर जो प्राइवेट कम्युनिटी है, ठीक है। और इसके अंदर एक और अपॉर्चुनिटी भी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अगर आप लोगों के पास फंड नहीं है तो वहाँ पे आप मेरी कम्युनिटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को फंड के लिए भी स्पेशल जो है वो एक मैंने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप $1000 तक का फंड जो है वो वहाँ पे ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसमें किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ उस टाइम शेयर की थी जब मैंने इसके ऊपर खुद विड्रॉल लिया है, खुद इसको पास किया, खुद सारी चीज़ें की है, देन उसके बाद मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है, ठीक है। अच्छा देर नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है। अच्छा ये गोल्ड का M15 का चार्ट है और वैसे तो ओवरऑल एनालिसिस जो मेरा ट्रेडिंग प्लान है वो मैंने किया हुआ है कि किस तरीके से मैंने ट्रेड करना है, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ। अच्छा अगर आप प्रीवियसली मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना यहाँ से इस एरिया से, तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था और मार्केट ने ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इसको काफ़ी फॉलो किया और उसके बाद दोबारा प्राइसेस ने डाउन साइड पे आई और यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो प्राइसेस ने जो है वो एक रेंज स्टार्ट कर दी। अब सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी रेंज के बाद अब आखिरकार होगा क्या, ये रेंज क्यों होती है और इसको हम लोगों ने ट्रेड कैसे करना होता है, ठीक है। ये मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब भी गोल्ड के अंदर या जब भी मतलब स्पेशली जो मेजर इवेंट्स होते हैं जैसे NFP हो गया, जैसे FOMC हो गया, जैसे इंटरेस्ट रेट डिसीजन हो गया, CPI हो गया, तो उससे पहले ना मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रेंज बनती है। एक तो रीज़न ये है, दूसरी रीज़न ये है कि जो ईरान और जो USA के दरमियान जो वॉर चल रही है तो उसके अंदर दिन ब दिन शिद्दत आ रही है और वो फैलती ही जा रही है। तो इस वजह से इन्वेस्टर अभी तक बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ है क्योंकि वो ये समझता है कि अब जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक वो ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब जो बिग इन्वेस्टर है वो मार्केट में इंटर नहीं होंगे। इसी वजह से आप लोगों को ये रेंजेस देखने को मिलती हैं। एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आज का दिन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन ही डिसाइड होना है कि डॉलर के अंदर डॉलर ने मज़ीद स्ट्रॉन्ग होना है या वीक होना है, ये आज का दिन डिसाइड करेगा। तो आज के दिन आप लोगों को गोल्ड के अंदर काफ़ी बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा टेक्निकल लेवल्स को, तो ये जो नीचे का जो सपोर्ट लेवल है ना जो मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी 49-75 का जो लेवल है, तो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस जैसे यहाँ पे ऊपर जा रही है तो यहाँ पे डाउन साइड पे आती हैं, इस एरिया से भी हम लोग एक बाय का रिस्क जो है वो ले सकते हैं। ये वाला जो एरिया है तकरीबन 49-75 का एरिया, तो यहाँ से हम एक बाय की जो ट्रेड है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक तो सेटअप ये है हमारे पास। दूसरा सेटअप ये है कि अगर न्यूज़ के दौरान मतलब कि प्राइसेस जो है वो तकरीबन 5036 के लेवल को जो है वो ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाते हैं, लेकिन ये मेरी एक बात याद रखिएगा इसकी क्लोजिंग होने दीजिएगा। मतलब M15 की कम से कम भी 2 कैंडलें न्यूज़ के अंदर मैं ये समझता हूँ कि क्लोज हो, फिर उसके बाद मे भी पॉसिबल है कि ये जो आपका ऊपर वाला ये जो विंडो गैप है ना ये वाला, ठीक है, तो ये ओपन होगा तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्राइसेस जो है वो कहाँ तक जा सकती हैं, लेकिन ये क्लोजिंग के बाद डिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो सबसे जो करीब तरीन ट्रेड है हमारे पास वो ये वाला है कि हमारे पास 49-75 का एरिया, तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को एक एनालिसिस करके दे देता हूँ। ये M5 का एनालिसिस है और इसके अंदर भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो एनालिसिस है ना ये अगर आप लोग देखें ना प्राइस जो लोग मतलब कि थोड़ा जल्दी बाय करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये है कि ये जो लेवल है ना ये लेवल तकरीबन को बनता है 49-83 का लेवल है ये वाला, तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो पुल बैक कर सकती हैं, ठीक है। मतलब एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि मैं दोनों लेवल्स आप लोगों को पहले ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर उसके अंदर आप लोग जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। एक तो ये सिनेरियो जहाँ पे प्राइसेस अभी खड़ी है ना, तो यहाँ से भी प्राइसेस का चांस बड़ा कम नहीं, इस लेवल को आप ट्रेड ना ही करें तो वो बेहतर है, बल्कि वेट कर जाए। ये नीचे का जो लेवल है ना, क्योंकि प्राइस के अंदर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो लेवल है ना ये आप अगर इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो इस लेवल के ऊपर भी आप लोग रिस्क ले सकते हैं। चलो ये करीब तरीन थी, मैंने कहा चले आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ। तो यहाँ से भी आप लोग इस तरीके से इस एरिया से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसका स्टॉप लॉस कम से कम भी आप 100 पिप का स्टॉप लॉस रख के इसको तकरीबन 300-400 पिप के लिए जो TP है ना वो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगाएगा क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी जो है वो इस टाइम के ऊपर ख़राब सिचुएशन चल रही है। आई होप सो आप लोगों को एनालिसिस समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी मेरी उन तमाम लोगों
लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार ये जिन लोगों के छोटे अकाउंट्स हैं ना, वो कोशिश करें कि गोल्ड के मूव से दूर रहें आज के दिन के अंदर, और जिन लोगों के बड़े अकाउंट्स हैं वो बेशक इजीली इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी ये आप लोगों ने वीडियो के कमेंट के अंदर आप लोगों ने लाजमी बताना है, और जिस बंदे के पास फंड्स नहीं है तो वो वीडियो के कमेंट के अंदर जो है वो फंड लिख के मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लूँगा और मेरी टीम उनको इंशाल्लाह फ़ंड भी प्रोवाइड करेगी। बाकी आपकी दुआएं जो है वो मेरे लिए बहुत है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।